हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है। देखो, आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो को लेकर बात करेंगे, उसी के बारे में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है। देखो प्यारे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो सभी देते हैं, कब इसका फॉर्म निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या होगी, फ़ीस कितनी होती है ना। और स्किल के बारे में सभी बताते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सभी बताते हैं, इन्फॉर्मेशन सभी दे देते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी। आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है। देखो प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। क्या गोल है आपका, क्या टारगेट है? जो गोल है उसी को टारगेट करना है, जो गोल है उसी को टारगेट करना है। आपका सपना है एसएससी स्टेनोग्राफर बनना। अगर आपका सपना है एसएससी स्टेनोग्राफर बनना, तो उसी को टारगेट करना है। बीच में चाहे कितने भी फॉर्म आए, इग्नोर कर देना है, किसी पर भी ध्यान नहीं देना। और जो बच्चे 12th पास है, उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से ज़रूर सुने। ठीक है। क्योंकि 12th के बाद अगर आपके लिए गुड जॉब है, तो वो है एसएससी स्टेनोग्राफर, जो मैं पूरे 100% की गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आपने 1 ईयर अच्छे से मेहनत कर लेना, 1 साल के अंदर आप जॉब पा लोगे। 1 साल के अंदर अंदर आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो, अगर आपका टारगेट एक ही रहा, एसएससी स्टेनोग्राफर को पाना। ठीक है। अगर आपका टारगेट एक रहा। लेकिन अगर जैसे कि बीच में फॉर्म निकल जाते, राजस्थान हाई कोर्ट का निकल गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निकल गया, रिपोर्टर का निकल गया, कहीं के भी फॉर्म निकल जाता है स्टेनो को लेकर, तो आप क्या करते हो, तैयारी करते करते इस साइड मुड़ जाते हो। यही करते हो ना भाई। टारगेट तो आपका है एसएससी, और फॉर्म भर रहे हो आप रिपोर्टर का, फॉर्म भर रहे हो आप राजस्थान हाई कोर्ट का, फॉर्म भर रहे हो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सिलेबस चेंज होता है। एसएससी में क्या आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, और आपकी जीके जीएस आती है। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका मैथ आता है। ठीक है। देखो, दोनों के मतलब दोनों में ही शॉर्ट हैंड आती है, लेकिन दोनों का मैटर चेंज होता है। एसएससी में मैटर आता है रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 से, उससे बाहर नहीं आता। लेकिन अगर आपने इसको छोड़कर और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करी ना, तो उसमें लीगल बोला जाता है, उसमें लीगल बोला जाता है, तो मैटर चेंज हो गया। आप रास्ता भटक गए। तो एक टारगेट बना के रखो कि आपका एक ही टारगेट है, जो आपका गोल है उसी को आपको टारगेट करते हुए चलना है। आपका सपना है एसएससी स्टेनोग्राफर बनना, तो मतलब बीच में चाहे कितने भी फॉर्म आए, आपको इग्नोर कर देना है, ध्यान नहीं देना, किसी पर भी ध्यान नहीं देना। आपने देखा आईपीएस आईएएस और यूपीएससी वाले बच्चे, उनका एक टारगेट रहता है चाहे उन्हें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन उनका टारगेट केवल एक रहता है। उनका सपना होता है आईपीएस बनना। ठीक है। वो बीच में भटकते नहीं है, ना तो वे किसी के कहने से रास्ते को चेंज करते हैं, अपने रास्ता बदलते हैं, और ना ही वो खुद भटकते हैं। उनका एक टारगेट होता है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो मतलब कि बनना है। ठीक है। दिन रात वो उसी के पीछे रहते हैं, और एक दिन वो बन जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीच में फॉर्म आ गया, उसकी साइड भाग लियो। ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, केवल आपका सपना जो है उसी को आपको टारगेट करना है। ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 100% की गारंटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप 2025 में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका स्टेनोग्राफर बनना सपना है। अगर सपना है तो सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। 12th पास अगर है आप, तो तभी आप इस सपने को देखें, अन्यथा नहीं। देखो, ग्रेजुएट वाले तो कर ही लेंगे, लेकिन 12th पास वालों के लिए बोल रही हूँ, अगर आप 12th पास है तो ये सपना देखें, अन्यथा नहीं। ठीक है। 12th पास होनी चाहिए, वो एक आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड हिंदी ऋषि प्रणाली, ये देख रहे हो आप,
जो कि मैं सिखाती हूँ ये, ठीक है। आप इसे ये नहीं कि आप एसएससी में केवल हिंदी ही ऋषि प्रणाली मतलब कि हिंदी ही शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, नहीं, आप इंग्लिश भी कर सकते हो। ये देखिए इंग्लिश, ये रही इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो ये जो शॉर्ट हैंड होती है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है और हिंदी लैंग्वेज में भी होती है। आपको, आपका सपना तो हो गया टारगेट, आपको जो सपना है वो तो हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर बनना। अब लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को चूज़ करिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को करिए, ठीक है। लेकिन टारगेट एसएससी को ही रखना है, ठीक है। जैसे कि आप अपने रिटर्न की तैयारी करते हो, रिटर्न में क्या क्या होता है आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी वो होती है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आती है, इंग्लिश को मजाक में लेके नहीं चलना, ठीक है। इंग्लिश बहुत बेहतरीन आती है, सबसे ज़्यादा दबाव इंग्लिश का ही होता है उसमें, ठीक है। पूरा जोर इंग्लिश पर ही दिया जाता है। माना कि जीके, जीएस और रीजनिंग आती है, लेकिन इंग्लिश अच्छी खासी आती है। बहुत बच्चे तो इसका फॉर्म इसलिए नहीं भरते क्योंकि इसमें इंग्लिश थोड़ी टफ होती है। ऐसी बात नहीं है कि ये टफ होती है तो आपको भरना नहीं है। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है लेकिन मैंने फिर भी तैयारी की है इसकी, इसी साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने अब तक तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था टीचिंग का, मेरे को टीचर बनना है, अपना कोचिंग खोलना है, ठीक है। फिर भी मैंने इस साल से एसएससी की तैयारी को करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश से नहीं डरी, ठीक है। मैंने फिर भी एसएससी को अपना टारगेट बनाया है। बीच में जितने फॉर्म आए मैंने अभी तक कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया, बस टारगेट मेरा एसएससी है। चाहे वो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा उसे टाइम कम दे पाती हूँ, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ ना शॉर्ट हैंड, तो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा समय कम दे पाती हूँ। लेकिन आपका जो टारगेट है वो एसएससी रहेगा तो आपको तो किसी को नहीं पढ़ाना, आपको तो कोई क्लास नहीं देनी, तो बस आपको अपने रिटर्न पर ध्यान देना है। रिटर्न के साथ साथ आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड को साथ में लेके चलना है, हिंदी लैंग्वेज है सिलेक्ट किया है आपने तो हिंदी शॉर्ट हैंड को साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले आप रिटर्न को पार करोगे फिर बाद में आपको अपनी शॉर्ट हैंड को सीखना है। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये बात बताओ, आप जब पूरी साल आप मेहनत करते हो एसएससी की है, पूरी साल आप रिटर्न की मेहनत करते हो तो क्यों जब वो रिटर्न पार हो जाता है, ठीक है, आप उसमें पास हो जाते हो तो वो तो भाई होएगा नहीं। जब आप इतनी मेहनत करोगे तो वो तो पास होगे ना आप उसमें। तो जब रिटर्न पार हो जाए तो फिर बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अब रिटर्न पार हो चुका, अब शॉर्ट हैंड को सीखेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको नहीं करनी है ऐसी गलती। रिटर्न के साथ साथ आपको अपने स्किल को भी लेके चलना है, अपनी शॉर्ट हैंड को भी सीखना। जोन सी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, इंग्लिश सेलेक्ट की है तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड को सीखे, ऑफलाइन सीखे, ऑनलाइन सीखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही जगह बेस्ट होती है, ठीक है। पढ़ाने वाला बेस्ट होना चाहिए, ना तो ऑफलाइन कम होता ना ही ऑनलाइन कम होता, ठीक है। पढ़ाने वाला बेस्ट होना चाहिए। आपकी मजबूरी है, आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, दूर पड़ता, आसपास कोचिंग नहीं है तो ऑनलाइन कीजिए। आपकी मजबूरी नहीं है, ठीक है, आसपास काफ़ी इंस्टीट्यूट है तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन और भी बेहतर रहेगा। लेकिन रिटर्न के साथ साथ आपको अपने स्किल को भी लेके चलना है। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि अब हम शॉर्ट हैंड को सीखेंगे। पता चलता है कि अब तो बहुत कम समय है, जब से 4 से 5 महीने इसको शॉर्ट हैंड को सीखने में, यानी कि ये जो बुक है ना आपकी, दोनों में से आप कोई सी भी ले लो, दोनों में से कोई सी भी ले लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से मतलब कोई सी भी जोन से भी आप सीख रहे हो कि आप अपनी बुक को कितने महीने में कंप्लीट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वैसे मैं बताऊँ 5 से 6 महीने आपको कोर्स कंप्लीट होने में लग जाता है, ठीक है। क्या आपको इतना समय मिलता है रिटर्न के बाद कि आप 6 महीने अपना पहले बुक को कंप्लीट करोगे, फिर आप अपनी 4 से 5 महीने में स्पीड बढ़ाओगे, तब जाके आप अपना स्किल को दोगे? क्या इतना पूरी साल चली जाती है, पूरी साल लग जाती है इस बुक को कंप्लीट करने में, स्पीड बढ़ाने में पूरी साल लग जाती है प्यारे दोस्तों। तो क्या आप रिटर्न को पार करके 1 साल बाद अपने स्किल को देने जाओगे? नहीं ना। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए उनको। रिटर्न के साथ साथ आपको स्किल को भी लेके चलना है। जैसे कि इधर आपका रिटर्न पार हुआ
तुरंत ही आपको क्या करना होगा, जो बचा आपके पास समय है उसमें केवल आपका पूरा ध्यान स्पीड पर रहेगा, केवल स्पीड बढ़ाना। उस वक्त आप इसके कै को बनाना नहीं सीखोगे, केवल अपनी स्पीड को बढ़ाना, इंक्रीज़ करोगे अपनी स्पीड को, ठीक है। तो वो ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। बहुत ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म भर देते हैं, बहुत बच्चे फॉर्म भर देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रिटर्न क्लियर हो जाता है लेकिन ये ढीला रहता है, आता ही नहीं है। तो बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसे चली गई, ठीक है, सॉरी बहुत सारे फॉर्म तो ऐसे ही चले गए, ठीक है, जितने बच्चों ने भरा। तो ये जो गलती आप करते हो ना, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट है एसएससी, तो एसएससी को अगर आपका टारगेट एसएससी है तो आपको दोनों को लेके चलना है, रिटर्न और स्किल दोनों ही मायने रखती है। रिटर्न बिना स्किल नहीं है, और स्किल हो गया तो अच्छी बात है, फिर तो आप स्टेनोग्राफर बन जाओगे। लेकिन रिटर्न के बिना स्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका टारगेट है रिपोर्टर बनना तो देखो वो विदाउट एग्ज़ाम होता है, उसमें केवल स्किल होता है, उसमें रिटर्न नहीं होता। लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 140, 150, 160, 180 इतनी स्पीड होती है उसकी, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे जिनकी स्पीड 200 है, 200 की स्पीड में लिखते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं जो कि रिपोर्टर की तैयारी करते हैं। उन्हें तैयारी करते करते 1 से 1.5 साल हो गया, ठीक है। कुछ निकल गई, कुछ रह गई धीरे धीरे। ऐसे में आपसे कह रही हूँ, अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हो एसएससी स्टेनोग्राफर की, आपको बनना है, ठीक है, तो अगर आप इस साल नहीं लगे ना तो 100% आप अगले साल बिल्कुल लग जाओगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि रिटर्न आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, तो रिटर्न तो आपका इस साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस साल आप रिटर्न में रह गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका रिटर्न इस साल क्लियर हो जाएगी, जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे 1 साल के अंदर। देखो इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपना 1 साल अपने रिटर्न को दो, ठीक है। जीत कर भी हार गए तो दुख मत मानो इस बात का, दुख नहीं मानना चाहिए भाई, आपने पूरी साल मेहनत की है। आप खुद बता दोगे कि मैं अगले साल एसएससी को निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बच्चे की कैचिंग, वो भी बच्चे की कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है। कोई कोई बच्चा दिमाग का इतना तेज होता है, एक बार में ही क्वालिफाई कर देता है, 1 साल में ही जॉब लग जाती है उसकी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल में जॉब लग जाती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिसका रिटर्न थोड़ा ढीला होता है, जैसे कि मेरा रिटर्न थोड़ा सा ढीला है भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये साल पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे को अगले साल जॉब मिलेगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं समय भी इसको कम देती हूँ। तो अगर कोई मेरे जैसा है जिसका रिटर्न थोड़ा ढीला है तो वो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पेशेंस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो शॉर्ट हैंड को भूल जाइए, शॉर्ट हैंड की दुनिया में फिर मत आओ आप, ठीक है। शॉर्ट हैंड को भूल जाओ अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आप 2025 में आपने तैयारी की और आपको सफलता हासिल नहीं हुई तो 2026 में 100% आपकी जॉब लग जाएगी, 100% जॉब लग जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रूटीन बना लो अपना, ठीक है, तो 100% मिल जाएगी। लेकिन फॉर्म कितने भी आए, मैंने बोला कितनी भी वैकेंसी आ जाए, टारगेट अगर एसएससी है तो एसएससी को ही लेके चलना है। टारगेट अगर रिपोर्टर है तो रिपोर्टर को ही लेके चलना है। जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे ध्यान नहीं देते, वो एसएससी पे ध्यान नहीं देते, उनका सपना है रिपोर्टर बनना। स्पीड 140, 150, 160 ऐसे लेके आनी है। कितनी भी वैकेंसी आए स्टेनो से लेकर सबको अनदेखा कर देते हैं। उनका टारगेट है रिपोर्टर बनना, मतलब रिपोर्टर बनना, ठीक है। ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जल्दी। अब देखो मैंने
अभी देखो, आप मेरे को ये कहोगे कि मैम आप तो आपकी तो खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 प्रणाली मेरे को आती है। मेगा प्रणाली आती है, ऋषि प्रणाली आती है, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है, पिटमैन। ठीक है, पिटमैन मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मैंने IITI कॉलेज ज्वाइन किया था। IITI से वो सॉरी स्टेनो से किया था मैंने IITI, तो इसलिए मैंने बीच में ही शॉर्ट हैंड को छोड़ दिया था। जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है उसको बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं यूट्यूब पर उसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। मेरी वो आधी कंप्लीट हो चुकी है, बस मेरे को तो ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखना है, उसमें थोड़ा सा रिवीजन करना है, अन्यथा सब कुछ मेरे डाउट उसमें क्लियर है। 1-2 दिन बाद इंग्लिश की क्लास देना मैं यूट्यूब पर स्टार्ट कर दूँगी, बेसिक। ठीक है, आपको कंप्लीट कराऊँगी। देखो, मेरा टारगेट है अपना कोचिंग खोलना, एक अच्छा टीचर बनना। ठीक है, जितना स्किल अपने पास है वो स्किल दूसरों को देना। सबका अपना अपना सपना होता है। ठीक है, मेरा सपना है टीचर बनना। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना समय मेरे पास बचता है कि मैं SSC की तैयारी करूँ, क्योंकि अगर टीचर के सिवा कोई मेरा दूसरा सपना है तो वो है SSC स्टेनोग्राफर। मेरे को मालूम है इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ। इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2025 में जॉब नहीं मिलेगी ये मैं भी जानती हूँ, नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि जितना रिटर्न मेरा कमज़ोर है। ठीक है, और जितना कम समय मैं इसे दे पाती, क्योंकि मेरे 5 बैच चले हुए, तो मेरे को बैच भी देने पड़ते हैं बच्चों को। ठीक है, और फिर मेरे को वीडियो ऐसे बना के अपलोड भी करनी पड़ती है और एडिटिंग भी करनी पड़ती है। मेरा भी इतना बजट नहीं है कि मैं किसी और से उसको एडिट करा लूँ। ठीक है, मैं खुद ही करती रहती हूँ। रात में 1-1, 2-2 बज जाते हैं मुझे यूट्यूब का काम करते करते। ठीक है, तो देखो, मैं अभी यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है वो नया है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अपने यूट्यूब को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। आप लोग, मेरा अभी चैनल भी प्रमोट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि मैं उधर से अपने रिटर्न को भी टाइम देती हूँ। दिन में जितना भी समय मेरे पास बचता है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितने भी बचते हैं, कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, वो सारा मैं अपना रिटर्न को देती हूँ। ठीक है, तो मेरा टारगेट है SSC। देखो, मैं पढ़ाने के साथ साथ SSC को अपना टारगेट बना रखा है। मुझे पता है कि 2025 में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी अगर मैं टीचिंग छोड़ दूँ और पूरा फोकस उस पर करूँ, तब मिलेगी। लेकिन उधर से मेरे को पढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा तो मोटिवेट हुए होगे आप। कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने 100% कोशिश की है आपको मोटिवेट करने की, आप कितना हो पाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, रील देखकर कभी मोटिवेट नहीं होता कोई भी। अगर मोटिवेट होना है तो अपनी फैमिली को देखिए। ठीक है, कभी मैं हारती हूँ ना, तो मेरी कमज़ोरी बस मेरे फादर है, तो मैं पापा को देखती हूँ अपने। जैसे मैं पापा को देखती हूँ, अगर मैं हार गई तो एकदम उत्साह जो बिल्कुल गिर गया था वो आ जाता है, जो मनोबल गिर गया था वो आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखकर, ठीक है, आई होप कि मेरा समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आप हार जाओ तो दुनिया की किसी भी चीज़ को मत देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, अपने घर की स्थिति को देखो। अपने यार रात में नींद तक नहीं आएगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ। ये कहोगे, सोचोगे कि कब दिन निकले और कब मैं तैयारी करूँ, कब लाइब्रेरी जाऊँ, कब कोचिंग जाऊँ, है ना, कब तैयारी करूँ। मेरे को अभी करना है, इसी वक्त करना है। जुनून होना चाहिए आपके अंदर, होना चाहिए। मेरे अंदर जुनून था, मेरे को टीचर बनना है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने ये बुक 2 महीने में कंप्लीट की है, मात्र 2 महीने में कंप्लीट। क्यों? मेरा सपना था टीचर बनना। मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उसके बीच में कोई भी फॉर्म फिल नहीं करा, किसी भी SSC की, रिपोर्टर की,
कोई किसी भी चीज़ की तैयारी मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा सपना था टीचर बनना। लोग मुझे कहते हैं, बच्चे कह देते हैं आप टीचर हो, आपने तैयारी नहीं की। मैंने 2019 में तैयारी की थी, बट उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, एक मेरी थोड़ी सी खुद की प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं बता सकती। ठीक है, तो जिस कारण मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस साल मेरी जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो अगले साल पक्का लग जाएगी। ठीक है, अगर मैं मतलब स्किप तो देखो मैं बिल्कुल नहीं करने की, लेकिन अब मेरे पास जो बच्चे हैं ऑनलाइन वो थोड़े से कम है, क्योंकि मैंने 1 महीने से ही पढ़ाना स्टार्ट किया। और जैसे कि मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे अपना जो एसएससी का ये है ना, सोच रखा है मेरे को एसएससी स्टेनोग्राफर बनना है, कहीं मुझे बीच में ना छोड़ना पड़ जाए। क्यों? जब मेरे पास बच्चों की संख्या हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर मैं इसको समय नहीं दे पाऊँगी। लेकिन मेरा एक टारगेट है ना, टीचर। वो तो मैं समय बच रहा है तो एसएससी को दे रही हूँ, लेकिन मेरा अपना एक सपना है टीचर बनना। टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं है, मेरा अपना एक सपना है टीचर बनना। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी तो मैं अपना कोचिंग खोल सकती हूँ। मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज मेरे पास 4 बच्चे, कल 8 आएंगे, एक दिन इतने आएंगे कि मैं सोच भी नहीं सकती। आपको पता है मेरा जो चैनल है ना, वो पिछले साल का, वो प्रमोट नहीं हुआ। मैं लाइव जाती थी जब 2024 में मैं लाइव जाती थी, तो मेरे पास संख्या बच्चों की 5 से 6 हज़ार होती थी। मतलब एक तुरंत ही नहीं, जब वो ख़त्म हो जाती थी, लाइव क्लास समाप्त हो जाती थी, तो टोटल बच्चों का काउंट होके आता था कि 6 हज़ार बच्चों ने देखा, इतने बच्चों ने देखा। ठीक है, यकीन नहीं आएगा, अब मेरे पास मात्र 4-5 बच्चे आते हैं लाइव में। देखो मैं हकीकत बता रही हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती। कभी कभी ऐसा होता, क्योंकि मैंने बीच में लापरवाही कर दी थी, इसलिए बच्चों का जो शेड्यूल है वो बिगड़ गया, वो मेरी गलती है। और आपको पता है लाइव का हाल क्या होता है। मेरे को बच्चे खुद कहते कि मैम किस मिट्टी की बनी हो तुम, कोई नहीं आता फिर भी अपनी ड्यूटी निभा के चली जाती हो। एक बच्चा आता है, एक बच्चे को ही लाइव पढ़ाती हो, वो आउटलाइन प्रोवाइड कराती हूँ, जिसे टीचर लोग पैसों में प्रोवाइड कराते हो, वो मैं फ्री प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं अपनी शॉर्ट हैंड की बुक लिखूँ, अपनी खुद की बुक बनाऊँ, और एक दिन ये ड्रीम भी मैं अपना पूरा करूँगी। मेरे को इतना पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब को हासिल नहीं कर पाई ना, तो एक दिन मैं इतनी बेहतरीन टीचर बनूँगी, इतनी बेहतरीन टीचर बनूँगी कि मेरी फैमिली सोच भी नहीं सकती। लोग जो जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन पेशेंस होना चाहिए, भरोसा भगवान पे करो, खुद पे करो, माँ बाप पर करो। ठीक है, डीमोटिवेट होते तो माँ बाप को देखो, खुद मोटिवेट हो जाओगे। जो ये वीडियो बनाते हैं ना लोग, मोटिवेशनल, अरे भाई इन्हें देखकर कुछ मिनटों सेकंड का जुनून होता है जो आता है हमारे सीने में। जैसे उसका भूत हमारे सर से उतरता ना, सारा जुनून खत्म होता है भाई, होता है। इंसान कब बताता है इतने परफेक्ट तरीके से, जब उसे अनुभव होता है किसी चीज़ का। मुझे अनुभव है, मेरे को भी भूत सवार था, लेकिन देखो मैं रास्ता भटकी, बहुत भटकी। मेरे को सब कहते हैं आप एसएस ये टीचिंग लाइन छोड़ के एसएससी की तैयारी करो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करो, आप तो टीचर हो, अच्छी खासी आपकी स्पीड है। 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, यानी कि अब मैं इसको छोड़ के एसएससी की तैयारी करूँ। मेरे को इतना पता है कि मैं एसएससी में अगर गवर्नमेंट जॉब मेरी नहीं लग पाई तो मैं अपना कोचिंग खोलूँगी। अगर आज मैं अपना कोचिंग खोलूँ ना, तो मेरे पास बच्चे की संख्या इतनी आएगी कि शायद मेरा कोचिंग छोटा पड़ जाए। लेकिन अभी मैं अपना पर्सनल कोचिंग नहीं खोल सकती, क्योंकि आपको पता है मैं लड़की हूँ, मेरी शादी कहाँ पर होगी, तो फिर उन बच्चों का मैं भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती ना।
जो बच्चे आज मेरे भरोसे यहाँ पर आएंगे तो उन्हें उठा के मैं वहाँ तो नहीं ले जा सकती ना। तो बस यहीं पे आके मैं थोड़ा सा विवश हूँ कि मैं अपना पर्सनल कोचिंग नहीं खोल सकती। मैं खोलूँगी वो शादी के बाद। अभी मैं थोड़ा पार्टनरशिप में ही कोचिंग अपना ऑफलाइन कर रखा है। ऑफलाइन कोचिंग है मेरा, लेकिन वो मेरा अपना नहीं है, वो किसी और का है, बस पार्टनरशिप में कर रखा है। तो जैसे मेरा अपना सपना है टीचर बनना, अगर मेरा पहले से ही टारगेट होता ना एसएससी को पाना, तो अभी तक तो मेरी जॉब को लगे भी 3 साल हो जाती। लेकिन देखो, सबका अपना सपना होता है, ठीक है। मुझे बहुत लोग इस बात का ताना मारते हैं कि तुम गवर्नमेंट नहीं हो, तुम इस टीचिंग लाइन को छोड़ो और फोकस गवर्नमेंट पे करो। देखो भाई, मेरे पापा का सपना है कि मैं एक अध्यापिका बनूं, तो मैं अपने पापा के उस सपने को पूरा करूंगी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जो समय मेरे पास बचता है मैं एसएससी की तैयारी करती हूँ। कभी हिम्मत नहीं हारती, कभी कभी हार जाती हूँ, तो बहुत सोचती हूँ मैं अपने बारे में, ऐसा मैंने क्या देख लिया, किसकी बात को मैंने मान लिया जो मैं हार गई। अगर आपको भी ऐसे रास्ता भटकना है तो मैं बता रही हूँ कि भटकना नहीं है। मैं अपने पापा को देख लेती हूँ ना, तो मेरे अंदर मेरा जो मनोबल गिरा था वो उठ जाता है, ठीक है। मैं हार जाती हूँ ना तो मेरे हौसला आ जाता है। पापा को देखकर, अपनी फैमिली को देखा करो, अपने आप मोटिवेट होगे। 1 साल में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो दूसरी साल दो। वैसे भी तो आप बारी बारी एग्ज़ाम की तैयारी करके बारी बारी वैकेंसी को देख देख कर अपने कई साल बर्बाद कर देते हो। वैसे भी तो कर देते हो। जो बच्चे 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना और उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, उनसे एक बार ये पूछना है कि भाई तुम्हारा टारगेट क्या है। उन्हें पता ही नहीं, वो तो हर फॉर्म को लेके भाग लेते हैं, हर फॉर्म की साइड भाग जाते हैं भाई। जितने भी उनको पता है कि स्टेनो से ये फॉर्म निकलेगा, उसकी साइड चलती है। पता चला 1 महीने बाद फिर निकल गया, उसकी साइड चलती है। सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता भाई। अपना एक टारगेट बनाओ, उसी को लेके चलो, 100% आपकी जॉब लगेगी। और अगर आपको, जैसे कि आपका टारगेट एसएससी है, मैंने अभी बताया, जो भी आपका टारगेट है रिटर्न के साथ साथ अगर उसमें रिटर्न है तो स्किल को साथ लेके चलना है। ये नहीं कि पहले रिटर्न क्लियर हो जाए तब बाद में स्किल करना है, ये गलती कभी मत कर देना, ठीक है। मेरा मेरा जो स्किल है ना वो तो परफेक्ट है, वो तो मैं पार कर दूंगी क्योंकि मैं उसके टीचर भी हूँ और मेरी स्पीड भी एसएससी में स्पीड 80 की होती है, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। लेकिन 100 की हमें यहाँ से लेके जानी चाहिए। उनकी हमारी 80 उनकी 80 हमारी 100 के बराबर होती है, क्योंकि वो हमारे हाथ का जो बैलेंस है ना वो बहुत बिगाड़ते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे हाथ के बैलेंस को ना बिगाड़े ना, पता नहीं 1 साल में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो। बहुत बच्चों का मतलब बहुत बच्चे ऐसे ही अपना हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे नहीं देख पाते वो। तो ये पता होना चाहिए, अगर वहाँ पे 100 की मांगी है ना, अगर वहाँ पे 80 की मांगी है तो आपको 100 की लेके जानी है यहाँ से, क्योंकि उनकी स्पीड में और हमारी स्पीड में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। उनसे हमेशा 2 कदम आगे चलने चाहिए आपसे, 2 कदम, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये आशा मैं आपसे करती हूँ। और मैंने आपको अपने बारे में भी बताया है कि मैं क्या कर रही हूँ। जो बच्चे मुझे बोलते हैं आप क्यों नहीं कर रहे तैयारी, तो देखो भाई, मेरा दिल गवाही नहीं देता टीचिंग लाइन को छोड़ने को। आपका टारगेट एसएससी है, मैं आपसे कहूँ कि इसको एसएससी को छोड़कर आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओ तो क्या आप पढ़ाओगे मेरे कैसे? नहीं ना। सबका अपना एक सपना होता है। टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं होता, बिल्कुल भी। गवर्नमेंट जॉब को पाना मामूली बात होती है, लेकिन टीचर बनना मामूली बात नहीं होती। सामने वाले का पता नहीं कब क्या पूछ ले, बहुत मुश्किल काम होता है। 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी
थोड़ा सा ये रहता है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया हमसे, कुछ ऐसा तो नहीं इस बुक से जो हमने पढ़ा नहीं। बट ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना है तो देखो मैं जो बताती हूँ ना, मैं सच बताती हूँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती। इंग्लिश मेरे को आती है, लेकिन मैं इसे अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान अपने एसएससी पर है। बचा हुआ टाइम मैं अपनी एसएससी को देती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि शायद इस साल ना हो के अगले साल में गवर्नमेंट जॉब को पा लो, ठीक है। तो अगर आपको ये बुक कंप्लीट करनी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसकी फुल वीडियो। लेकिन अगर आपको इस बुक को कंप्लीट करना है तो इसके बैच चले हुए हैं 5, ठीक है। अभी 1 महीने से स्टार्ट किया तो 5 ही चले हुए। छोटा भी तो चैनल अभी मेरा, समझो ना आप, इतना समझ सकते हो। तो अगर आपको ये बुक कंप्लीट करनी है तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं। फीस बहुत कम है। और अगर आप मेरठ से हो, देखो मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ, ठीक है। जो ज़िला है मेरा मेरठ है, ठीक है। तो अगर आप मेरठ से, अगर कोई मेरठ से इस वीडियो को देख रहा है तो मेरठ में मेरा अपना कोचिंग है, ठीक है। नियर बाय पुलिस चौकी, मुल्तान नगर, ठीक है। ये जो पुलिस चौकी है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस ही होती है भाई ये जगह इन पुलिस चौकी की, ठीक है। तो सभी को पता रहता है, जैसे कोई पूछता है ना तो पुलिस चौकी ही बताते हैं कि भाई पुलिस चौकी, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई पुलिस चौकी, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो नियर बाय पुलिस चौकी, ठीक है, वहीं पे मेरा अपना घर है, ठीक है। उसी के आसपास में रहती हूँ और वहीं पे मेरे घर के सामने मेरी कोचिंग है अपनी, ठीक है। देखो मैंने कोई पोस्टर नहीं लगा रखे क्योंकि मैंने ऑनलाइन कर रखा है। पोस्टर पे कोई ध्यान नहीं देता। मैंने पहले लगाए थे, फाड़ देते हैं भाई, बहुत बुरा हाल कर देते हैं पोस्टर को फाड़ फाड़ के, क्योंकि दुश्मन बहुत होते हैं। तो कोई लगाने नहीं देता, फाड़ देते हैं, ऐसे चूड़ा कर देते हैं, उसका फ़ोटो का भी पूरा ख़राब कर देते हैं, पूरी हालत ख़राब कर देते हैं पोस्टर की। इसलिए मैंने ऑनलाइन कर रखा है सब कुछ, पोस्टर वोस्टर नहीं कर रखा। मैंने पहले पोस्टर लगाए थे, बहुत ही दुश्मन इतने होते कि फाड़ फोड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। आपको पोस्टर से क्या लेना, आपको पढ़ना है ना, मैं बता रही हूँ, आप मुझे सुनिए। ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन, ठीक है। फीस दोनों की चेंज है, ऑफलाइन कुछ और है, ठीक है। पर ये बता रही ऑफलाइन महंगी है फीस, ठीक है, और ऑनलाइन कम है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, मात्र 100-200 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ठीक है, वो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखना है तो आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।